4 शादियां 4 बीवियां। दोस्तों, ये वीडियो देखना और शेयर करना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि इस पैगाम को समझना भी इतना ही जरूरी है। लिहाजा ये 3 मिनट की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। हर मर्द ऐसा चाहता है, मगर सोचिए अगर आपकी 4 बेटियां हुई तो 10 लाख का जहेज, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, वलीमे वाले दिन नाश्ता, मकलावा खाना देंगे, बच्चा पैदा होने पर खर्चा, बेटी है या सजा है कोई। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर तहरीर करें। जी, तो बात हो रही थी 4 शादियों की। मर्द हो ना, आगे बढ़ो, करो ये सब खर्चा खुद और करो 4 शादियां। सुन्नत क्या सिर्फ 4 शादियों पर ही याद है? बाकी सुन्नतों पर अकल काम करना छोड़ देती है क्या? वो अक्सर इसलिए बाप से फरमाइशें नहीं करती थीं कि पहले ही उसकी शादी का खर्च और जहेज बनाते बनाते उसका बाप मकरूज होने वाला था। मंगनी के बाद अक्सर लड़के वाले आते रहते थे और मेहमान नवाजी करते करते उसकी माँ थक चुकी थी, मगर फिर भी खाली जेब के साथ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर हर आने वाले को आला से आला खाने खिलाती और खुश करके भेजती थी। कभी ननंद, कभी जेठानी, कभी चाची सास, तो कभी मामी सास। हर रिश्ते को यकसा एहतराम दिलाने के लिए वो अलग अलग टोलियों में आते रहते थे। ऐसे में शाम को उसके बाबा जब घर आते तो उनके पास खामोश बैठकर उनका सर दबाने लगती, मानो जैसे बाप को हिम्मत दिला रही हो या ये कहना चाह रही हो कि सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप कर्ज लेने पर मजबूर हैं। शादी की तारीख फिक्स करना एक त्योहार बन चुका है। लड़की वालों को पता ही नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। उनके खाने पीने के अलावा सब के लिए कपड़े खरीद कर रखने होते हैं, चाहे 5 लोग हों या 50। फिर बारात पर लड़की के बाप को 10 बंदे घेर कर पूछते हैं कि जी कितने बंदे आ जाएं। क्या बोलेगा वो? अगर 100 कहे तो जवाब मिलता है 200 तो हमारे अपने रिश्तेदार हैं। फिर मोहल्लेदार, लड़के के दोस्त, कुछ नहीं तो 400 अफराद तो मजबूरन लाने पड़ेंगे साथ। अब लड़की का बाप क्या कहे, मत लाना, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर फरसुदा निज़ाम में बारात वाले दिन लड़की के साथ 2 देगें खाना भी भेजना है, जहेज भी खुद बनाकर छोड़कर आना है और हो सके तो बेड, सोफा वगैरह सजाने के लिए लड़की के भाइयों को भेज दिया जाए। लो मुसलमान पाकिस्तानियों, यूं होती है एक बेटी घर से रुखसत। अब इसका आगे ससुराल में क्या मोल होगा, ये अक्सर हम सुनते ही रहते हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा है, मत करें ऐसा। तोड़ दें ये रस्में जिनसे एक बाप तौबा करे कि उसको बेटी पैदा ना हो। छोड़ दें ये हिंदवाना रस्में कि बेटियां माँ बाप की गुर्बत देखकर अपनी शादियों का ख्याल ही दिल से निकाल दें। अपने बेटे के लिए सादगी से निकाह करके बहू लाकर देखें। अपनी बेटी भी यूं ही सादगी से रुखसत करके देखें, सुकून मिल जाएगा। और आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि ये बेटियां हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जितनी लाडली नहीं है, ना ये बेटे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितने मोहतरम। आने वाली नस्ल की जिंदगी आसान बना दो यारो। मैं लड़कों से गुजारिश करता हूं कि जहेज मत लेना भाई, अपनी होने वाली बेटी पर तरस खाना, जो कल तुम्हारे खराब हालात से इतनी ही परेशान हो सकती है जितनी आज तुम्हारी होने वाली बीवी परेशान है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया है, कमा कर अपनी बीवी को खुशियां खरीद कर देना। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो मुआशरे की जरूरी बेहतरी में मददगार साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो कमेंट करें, ताकि हमारी भी इस्लाह हो कि किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। हमारी नौजवान नस्ल के लिए वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैरा।